एवरीवन, आज डे 22 है और आज मैं 4:45 बजे उठ गई थी। आज सुबह का मौसम बहुत सुहाना था क्योंकि कल शाम में बारिश हुआ था। उस वजह से मौसम आज बहुत अच्छा था आज के दिन में। और मेरे इस दिन में एक बहुत ही ख़ास बात है क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही शानदार बुक पढ़ी जिसकी समरी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। इस बुक में जो बातें कही गई हैं उसे मैं अपने लाइफ से भी और इनफैक्ट सभी के लाइफ से रिलेट करती हूँ। इस बुक का नाम है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ। पहले मुझे लगा था कि ये बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे पढ़ती गई मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई है। इसमें तो वही सारी छोटी छोटी आदतें लिखी हुई हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। इस बुक के जो राइटर हैं डैरेन कॉक, वो कहते हैं कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो अगले 6 महीने बाद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। असली जादू किसी बदलाव में नहीं होता बल्कि छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। चैप्टर 1 है डिफाइन योर वाई। मतलब कि हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपको ये स्पष्ट पता होता है कि आप क्यों जी रहे हैं या किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग बस ऐसे ही मैकेनिकल तरीके से जी रहे हैं जिनके पास अपना कोई वाई नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। जब इंसान को ये साफ पता होता है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तब उसकी जो सोच है वो और मजबूत होती है, हैबिट्स मजबूत होते हैं और मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। सोचिए, अगर आपको ऐसे ही कहा जाए कि पहाड़ चढ़ जाओ तो आप शायद बीच में ही थक कर हार मान जाएं, लेकिन अगर उसी पहाड़ की चोटी पर आपका कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा हो तो क्या आप रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास एक गहरा कारण है, आपका वाई, आपका उद्देश्य। इसी तरह अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं सिर्फ यह सोचकर कि जल्दी उठना अच्छा होता है तो कुछ ही दिनों में आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कारण है कि मैं रोज़ 5 बजे उठकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करूँगा ताकि अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूँ, तो ये हैबिट भावनाओं से जुड़ जाएगी और ज़्यादा समय तक टिकेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस इंसान के पास अपना वाई होता है उसके लिए हाउ यानी रास्ता धीरे धीरे खुद बनता चला जाता है। चैप्टर 2 किल द विक्टिम मेंटलिटी। अगर आपको सच में अपनी सोच बदलनी है तो सबसे पहले आपको ये सोच ख़त्म करना होगा विक्टिम मेंटलिटी वाली। क्योंकि अगर आप यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरी मदद नहीं करता, तो ये बातें सुनने में सच लग सकता है लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये सिर्फ बहाने होते हैं। वहीं पे जब लोग यह कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसकी जिम्मेदारियाँ भी मेरी हैं और इसे बदलने की ताकत भी मेरे अंदर है, तो यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, लेकिन रोज़ 1-2 घंटे आप मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हैं, तो समस्या यहाँ पे समय की नहीं है बल्कि प्राथमिकताओं की है। चैप्टर 3 डैरेन कॉक्स बताते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कई बार वही सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाती है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता, मैं कभी अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ऐसी सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि इंसान मेहनत, अभ्यास और सीखने से हर दिन बेहतर बन सकता है। अगर आज मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी नहीं आता, लेकिन अगर मैं सीखने की कोशिश करूँ तो एक दिन मैं ज़रूर सीख जाऊँगा। चैप्टर 4 विन द मॉर्निंग विन द डे। ज़्यादातर लोग बेड से उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, उसके बाद उनका पूरा दिन ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह जागरूक होकर उठते हैं, फोकस होकर दिन की शुरुआत करते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आप सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव बनती है। याद रखिए, हर बार जब आप स्नूज बटन दबाते हैं तब आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं, लेकिन जब आप समय पे उठते हैं तब आप खुद को कहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ और मैं जीतूँगा। चैप्टर 5 द रूल ऑफ डेली विंस। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव तभी आएगा जब हमें कोई बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन डैरेन कॉक्स कहते हैं कि बड़ा बदलाव छोटी छोटी जीतों से आता है, छोटी छोटी चीज़ों से आता है। यह है रूल डेली विंस का।
मतलब कि हर दिन अपने लिए छोटी छोटी जीत हासिल करें। अगर आप रोज़ 10 पेज पढ़ते हैं तो एक साल में 20 से ज़्यादा किताबें ख़त्म कर सकते हैं। अगर रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी, पूरी फिटनेस बदल सकती है। अगर हर दिन आप पॉजिटिव थॉट्स लिखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड मूड में रहने लगता है। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपकी पूरी पहचान बदल देती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस बुक के कुछ मेन टॉपिक्स के मेन समरी को शेयर किया है आपके साथ। मैंने सोचा कि जो बात मुझे इतनी अच्छी लगी वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हो सकता है आप भी किसी सपने पे काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या यूट्यूब हो। शायद हमें एक दिन में ही सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। शायद हमें सिर्फ आज के दिन को पहले से थोड़ा बेहतर बनाना है। बाकी बदलाव अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने लाइफ से इसे रिलेट किया। जैसे मैं YouTube पर वीडियो बनाती हूँ, अगर किसी वीडियोस पर कम व्यूज़ आते हैं तो अब मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अपनी अगली वीडियो को अपनी पिछली वीडियो से बेहतर कैसे बना सकती हूँ। इस किताब ने मुझे सिखाया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। मेरे लिए छोटी जीत का मतलब है रोज़ वीडियो अपलोड करना, लगातार सीखते रहना, थंबनेल बनाना, सीखना, एडिटिंग में सुधार करना और सबसे ज़रूरी कि हार नहीं मानना। इस किताब से मैंने एक और बात सीखी, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। सच कहूँ, कई बार मेरा मन भी करता है कि आज वीडियो ना बनाऊं, लेकिन अगर मैंने अपने लिए एक रूटीन बनाया है तो मुझे उसे फॉलो करना होगा। और सबसे ज़्यादा जो बात मेरे दिल को छू गई वो ये थी कि अगले 6 महीने में मुझे किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। मुझे सिर्फ आज वाली रंभा से कल वाली रंभा को थोड़ा बेहतर बनाना है। अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखती रहूं और ख़ुद को बेहतर बनाते रहूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी भी बदलेगी और मेरा YouTube चैनल भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।